चलो। नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि प्रश्नावली 10.1 कक्षा 8 की फॉर्मूला बेस जो हमने डिस्कस किए थे, उसके बाद हम जो अब क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। जैसे ही पहला ही क्वेश्चन है, मान ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है? मान ज्ञात कीजिए। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर 3 की पावर -2 मतलब 3 की घात -2। सबसे पहले क्या करना है हमें? जब 3 की घात -2 तो इसको क्या करेंगे? घात को धनात्मक बनाएंगे, मतलब घात को क्या करेंगे हम? प्लस के लेके आएंगे। तो क्या करेंगे? 3 इसको बटे में लाएंगे और इसकी पावर क्या कर देंगे? 2। जैसे हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है? a की पावर -m। तो इसको हम प्लस में करने के लिए क्या करते हैं? 1/a की पावर m। इस फॉर्मूले को क्या कर देते हैं हम? इसमें यूज कर देते हैं। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? तो 1/, कितनी पावर है इसकी? 2। तो इसको क्या बार गुणा कर देंगे हम? 2 बार। 3 गुणा 3। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1/9। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही अगला क्वेश्चन होगा, इसमें अगला वाला क्वेश्चन क्या है? -4 की पावर -2। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है? इसकी जो घात है ना, घात, उसको क्या करना है हमें? धनात्मक बनाना है। क्या करना है? घात धनात्मक, इस फॉर्मूले के अनुसार। जो ये फॉर्मूला है ना अपना, इसी के अनुसार। तो क्या करेंगे? सबसे पहले -4 इसको बटे में ले जाएंगे, एक के अंदर उसकी घात क्या आ जाएगी? 2। और वो यहाँ पर कैसी है? ऋणात्मक। अब इसको यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धनात्मक। उसके बाद जैसे हम यहाँ से हल कर लेंगे, अब क्या करेंगे? 1/-4 इंटू -4, इन दोनों को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, 4 गुणा 4 करने पर 16। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ये आंसर। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, इसी के अंदर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर क्या है? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है? सरल कीजिए, सरल कीजिए और उत्तर, अपना जो उत्तर है वो धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस की संख्या में, धनात्मक घातांक में ज्ञात करना है हमें। धनात्मक घातांक में ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, इसके अंदर -4 की पावर 5 भाग का चिन्ह, फिर क्या है? -4 की पावर, -4 की पावर कितना है? 8। कितना है? 8। -4 की पावर 5 और -4 की पावर 8। अब हमें देखो यहाँ पर घात तो धनात्मक दी हुई है, दी हुई कि नहीं दी हुई घात? तो हमें घातों से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब मैं आपके लिए एक फॉर्मूला, मतलब एक थोड़ा सा नियम बताया था मैंने। यदि किसी संख्या की घात सम है या विषम है, इस कंडीशन के ऊपर, जैसे संख्या क्या है? ऋणात्मक। क्या है संख्या? ऋणात्मक। और घात कैसी है यहाँ पर? विषम संख्या। इसलिए मैं इसको यहाँ पर नाम दे रहा हूँ देसी कैप्सूल। क्या नाम दे रहा हूँ? देसी कैप्सूल। देसी कैप्सूल का मतलब आपको ध्यान रखना है, यदि किसी ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस की संख्या, ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या है। कैसी संख्या? सम संख्या। घात लिख दे। सम संख्या की, सम संख्या की घात सम संख्या है, तो उत्तर क्या होगा? धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक। पहली कंडीशन तो याद रखनी। दूसरी कंडीशन क्या है इसी के अंदर? कि यदि संख्या कैसी है? ऋणात्मक। संख्या कैसी है? ऋणात्मक। संख्या कैसी है? ऋणात्मक। और घात कैसी है उसकी? विषम। घात कैसी है? विषम। विषम घात में जो संख्या होगी, कौन सी संख्या, वो कैसी होगी? संख्या जो उत्तर होगा हमारा, हमेशा कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। कैसा आएगा? ऋणात्मक। जैसे कि अब ये हम करते हैं कि यहाँ पर -4 की पावर कैसी है? यहाँ पर विषम संख्या है ना, 5 की संख्या होती है विषम। तो देखो इसको किस पर हल करेंगे? -4 की पावर क्या है? 5। अब यहाँ पर चिन्ह किसका है भाई? भाग का। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a की पावर m भाग a की पावर n।
ए की पावर एम भाग ए की पावर एम, तो इसको क्या हल करेंगे, ए की पावर एम माइनस ए की पावर एन। क्यों, यहाँ पर कैसे हैं, आधार कैसे हैं, बिल्कुल समान है, इस वजह से हम उसको क्या लिख देंगे, ए की पावर एम माइनस ए की पावर एन। तो अब इसमें क्या करेंगे, -4 की पावर 8, -4 की पावर 8 हो जाएगी। अब इसके बाद देखो करना क्या है, यदि हम इसको हल करेंगे संख्या को, तो आप इसको इस पूरा लिखेंगे। -4 कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पर, 5 बार, तो मैं इसको 5 बार लिख रहा हूँ। -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4। इस प्रकार करने से क्या है, गलती करने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होगी। यदि नहीं इस वजह से आप ध्यान भूल जाएंगे। इस वजह से मैं इसको खोल कर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5, कितनी पावर थी इसकी, 5, इस वजह से मैंने कितना बार लिख दिया, 5 बार। ऐसे ही कितनी बार है यहाँ पर, 8, तो मैं इसको 8 बार लिख रहा हूँ। अब -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4, गिन लो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर एक लास्ट में इंटू -4, कितने हो गए, 8। यहाँ पर कितनी थी पावर इसकी, 8 था, इसमें मैंने 8 लिख दिया। यहाँ पर कितनी थी, 5 से 5। अब देखो आपस में ये कट गई, ये कट गई, ये कट गई, ये कट गई और ये कट गई। अब आप देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी संख्या बचेंगी हमारे पास। ठीक है भाई, ये जो संख्या बची 1 बटा ऊपर कोई संख्या, जैसे हम क्या मानेंगे, 1 गुणांक क्या मानेंगे, 1। यहाँ पर 1 2 3, कितने 4 बच रहे हैं, 3। अब देखो यहाँ पर -4 इंटू -4 इंटू -4, यही तो बच रहे हैं हमारे पास। अब इसको आगे जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, 1/4 गुणा 4, 4 गुणा 4। उसने पूछा है उत्तर हमारे पास धनात्मक घातांक के रूप में, किसके रूप में, धनात्मक घातांक के रूप में। तो हमें धनात्मक घातांक के रूप में लाना है, ना कि इनको गुणनफल के रूप में। तो धनात्मक घातांक कैसे बनाएंगे हम इनको, माइनस गुणा माइनस करने पर क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस गुणा माइनस करने पर प्लस, फिर प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस, कितना हो जाएगा, माइनस। अब कितना, 1 2 3, 4 की पावर कितनी हो जाएंगी, 3, कितने हो जाएंगे, 4 की पावर 3। हमें घात कैसे रखनी है इसकी, धनात्मक, तो इसकी घात कैसी हो जाएगी, धनात्मक। 1/-4, 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, कितनी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका उत्तर हो जाएगा। चलो, यदि इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से करते हैं तो किस प्रकार करेंगे, देखो जैसे कि अभी मैंने आपके लिए जो एक नियम बताया था ना, वो क्या नियम बताया था, जो नियम बताया था मैंने, क्या बताया था कि यदि किसी ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या है तो उत्तर हमेशा धनात्मक होगा, यदि ऋणात्मक संख्या की घात विषम संख्या है तो उत्तर क्या होगा, ऋणात्मक। तो हम इसी फॉर्मूले से इसको करते हैं, जो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बिल्कुल सरल हो जाएगा। अब देखो सुनो, फॉर्मूला क्या है, ए की पावर एम भाग ए की पावर एन। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर आधार दोनों के समान है, इस वजह से हम क्या लिख देंगे इसको, ए की पावर एम माइनस एन, मतलब घात आपस में घट जाएंगी। घात क्या होंगी, आपस में घट जाएंगी। जैसे देखो -4, -4, यहाँ भी -4 और यहाँ भी -4 है ना भाई, दोनों आपस में। तो यहाँ पर कितना है, 4 की पावर 5, यहाँ कितने 4 की पावर, तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, किसका आ जाएगा, माइनस का। तो 4 की घात 5, इसको मैं कोष्टक बंद कर रहा हूँ, 4 की घात 5 माइनस 4 की घात 8, जो मैंने क्या लिख दिया इसको, -8 क्यों, इस फॉर्मूले की वजह से, इस फॉर्मूले की वजह से। ठीक है, आगे हल करते हैं हम इसको, तो क्या होगा, -4 की पावर 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3, कितना आ जाएगा, -3। हमें क्या लाना है, धनात्मक घात में उत्तर लेके आना है। तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला ए की पावर -m बराबर 1/a की पावर m का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे इसका। तो ये जो हमारे पास संख्या है इसको क्या लिख देंगे, -4, 1 के बटे में इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3, जो हमारे पास क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/2 की घात 3 और सबकी संपूर्ण घात कितनी रखी यहाँ पर, 2। तो मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, a/b की जो पावर क्या होती है, m, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a/b की होल पावर m लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं यदि किसी की संख्या में घात के ऊपर घात हो, घात के ऊपर क्या हो, घात हो, तो हम संख्या घातों क्या कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे ए की पावर m और इसके ऊपर क्या हो, n, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर m गुणा n, या फिर बोल सकता हूँ शॉर्ट में m n। तो 1/2 की पावर कितनी है यहाँ पर, 3 है ना, 1/2 की पावर कितनी है, 3। तो मैं इसको पावर को 3 को पहले मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्यों,
क्योंकि 1 की पावर चाहे कितने भी लिखो हमेशा मान उसका क्या आएगा, 1 ही आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। तो यहाँ पर 2 की पावर तो 3 है, तो 2 की पावर तो 3 हो जाएगी, लेकिन 1 की पावर जब मैं 3 लिखूंगा तो उत्तर क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। तो इस वजह से यहाँ पर 1 की पावर 3 ना लिख के क्या लिख दिया उसने, डायरेक्ट 1 लिख दिया है। तो ए की पावर एम एंड बी की पावर एम, जब ए की पावर एम और बी की पावर एम है तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, ए बी की पावर एम कर सकता हूँ। जब ए और बी की पावर एम हो गई उसके बाद क्या करता हूँ, ए की पावर क्या होगी हमारे पास एम, और एम के बाद उसकी और पावर है ना, मतलब दूसरी भी घात है तो उसको क्या कर देंगे एन, तो ए गुणा एम इंटू एन कर देंगे यहाँ पर। तो इसको क्या कर देंगे हम, संपूर्ण घात में इसकी में 3, और इसका जो उत्तर होगा हमारे पास, इसको मैं कोष्टक बना के लिख रहा हूँ ना, तो क्या हो जाएगा 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 6, कितनी हो जाएगी पावर 6। अब 1 को यदि मैं 6 बार गुणा कर लूँ तो मकान क्या आएगा हमारे पास, 1 ही आएगा ना। 1 गुणा 1, 1 गुणा 1, 1 गुणा 1, 1 गुणा 1 करने पर हमारे पास मान कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर में, तो 1/2 की पावर 6 जो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। यदि मैं इसको और आगे हल करता हूँ तो इसका आगे मैं हल भी कर सकता हूँ। 2 का पावर कितना है 6, तो 2 को मैं कितने बार लिखता हूँ 6 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 उत्तर आ जाएगा 1/64। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, धनात्मक घातांक के रूप में ज्ञात करना है, तो हम इसको बस यहीं करते आगे नहीं करेंगे हल। इस प्रकार अगला जो क्वेश्चन है, अगला सवाल है इसी प्रकार, -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की होल पावर कितनी है 4। अब इसको हमें हल करना है। तो मैंने आपके लिए पहले एक फॉर्मूला बताया था, यदि संख्या कैसी हो, ऋणात्मक हो और घात कैसी हो सम, तो उत्तर हमेशा क्या हो जाएगा उस संख्या का ऋणात्मक आएगा, नहीं आएगा, क्या आएगा धनात्मक। तो इसको चाहे ऋणात्मक हो लेकिन पावर के ऊपर बात हमेशा डिपेंड करेगी, पावर कैसी ऐसी सम संख्या में, इस वजह से मैं संख्या क्या लिख सकता हूँ धनात्मक लिख सकता हूँ। इस वजह से क्या लिख सकता हूँ मैं संख्या को धनात्मक, तो 3 की पावर क्या कर सकता हूँ मैं 4 यहाँ पर कर सकता हूँ। या फिर इसको अभी और बताऊँगा किस प्रकार हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो 5/3 की पावर संपूर्ण 4 है, मैंने इससे पहले अगले बार क्वेश्चन बताया था, यदि किसी संख्या की पावर क्या है होल पावर एम है तो उसको किस प्रकार लिख सकते हैं, ए की पावर एम बटा बी की पावर एम के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ 5 की पावर 4 बटा 3 की पावर 4। अब इसको इससे आपस में क्या कर देंगे हल, उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 की घात 4, ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब देखो यदि मैं इसको इसको आगे हल करूँ तो किस प्रकार हल करेंगे, थोड़ा सा हल कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा मैं यहाँ से। यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 गुणा 3 की होल पावर 4, यदि -1 गुणा 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, -3 आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो अब मैं यहाँ पर इसको हल करूँ -1 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। तो आप ही बताओ मेरे को कि मैं जब इसको 1 का -1 गुणा 4 बार लगातार करूँगा, -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1, उत्तर क्या आ जाएगा 1 ही तो आएगा, 1 ही आएगा तब। तो -1, जैसे मैंने आपको अभी इसको बताया था ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 का मतलब 4 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और 3 का गुणा 4, तो 1 गुणा 3 की पावर 4 का कितना है 3 की पावर 4। इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर डायरेक्ट 3 की पावर 4 लिख दिया है। क्या कर दिया 3 की पावर 4, इसके 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 काट के माइनस। आगे वाला सवाल क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्या है इसमें, 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10, उसके बाद क्या दे रखा है इसमें इंटू 3 की पावर -5, ये तो दे रखा है। तो सबसे पहले क्या हल करेंगे हम, पावर के ऊपर बात डिपेंड करेगी, किसके ऊपर, पावर के ऊपर। तो सबसे पहले इसकी जो घात ऋणात्मक है तो मैं इनको क्या करूँगा धनात्मक बनाऊँगा। तो कैसे करेंगे देखो, 3 की पावर -7, यहाँ पर भागवारी कंडीशन है, आधार समान है तो इसको क्या करेंगे माइनस, और माइनस की घात 10 पहले से मौजूद है, इस वजह से मैं इसको ये लिख दूंगा इंटू 3 की पावर -5, इंटू 3 की पावर -5। अब देखो इसको हल करेंगे हम, क्या बन जाएगा 3 की पावर -7 माइनस माइनस प्लस 3 की पावर क्या हो जाएगी 10 इंटू 3 की पावर -5। अब इसको हम जब हल करेंगे तो 3 की पावर प्लस के 3 को 7 माइनस के और प्लस के 10 जोड़ेंगे तो प्लस के 3 हो जाएगी इंटू 3 की पावर -5। अब यहाँ पर फिर आधार समान है, आधार समान तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, कि गुणा है हमारे पास, यदि भाग होता तो घातें क्या होती हैं घट जाती हैं, और गुणा में आधार समान हो घातें जुड़ जाती हैं। तो आधार समान है लेकिन क्या हो रहे हैं गुणा, तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। 3 की पावर 3 प्लस -5। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर
3 माइनस 5, 3 की पावर 3 - 5। अब इसको हम जब आगे हल करके लाएंगे तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, -2। लेकिन हमें घात में उत्तर कैसे लाना है, धनात्मक घातांक में। तो इसको क्या करेंगे, प्लस की, तो ये 3 1 के बटे में नीचे आ जाएगा। इस वजह से क्या आ जाएगा, 1/3 की पावर 2, और जो क्या हो जाएगा हमारे पास इसका उत्तर हो जाएगा। क्या इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है दूसरे वाले क्वेश्चन का, 2 की घात -3 इंटू -7 की घात -3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी घात को पॉजिटिव बनाएंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव। तो 2 की घात -3 बटा, इस 2 7 है ना, इस माइनस को 7 लेके रख देंगे, और ये जो माइनस चिन्ह है इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं इसको 2 की घात-3 इंटू, जब इसको पॉजिटिव करेंगे तो 1 के बटे में क्या हो जाएगी, -7, 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। अब इसको यदि हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही वाली कंडीशन आएगी। कौन सी, जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कैसे, 2 गुणा 1 करने पर क्या आएगा, 2, और -3 बटे -7 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। कितनी हो जाएगी, 3। अब ये जो कंडीशन होगी ना हमारे पास, अब देखो सुनो, इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर तो 2 की पावर -3 है, और यहाँ पर 2 की पावर प्लस, सॉरी 7 की पावर प्लस के 3 है, -7 की पावर। चलो, इसके बाद क्या करेंगे, अब इस पावर को हम धनात्मक बनाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले तो हमने 1/-7 की पावर 3 तो पहले से ही पावर धनात्मक कर ली है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इंटू 1/2 की पावर 3, ये भी क्या हो जाएगी, धनात्मक। क्या हो जाएगी, धनात्मक। तो अब इसके बाद जब हम इसको रखेंगे, 1 गुणा 1 करने पर क्या हो जाएगा, 1, -7 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 आंसर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर इसको और आगे हम हल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में धनात्मक घातांक के रूप में उत्तर पूछा है।